रिजल्ट का इतना वेट करते करते मेरे घर वाले खुद परेशान हो गए हैं, मैं खुद परेशान हो चुका हूँ। और प्रधानमंत्री तो हमारे बोल ही चुके हैं पकौड़ा बेचना रोजगार है। तो अब उसी से समझ जाइए अब क्या चल रहा है यहाँ पर। और मुझे ये भी लग रहा है कि हम लोग में से किसी की मानसिक स्थिति इतनी खराब ना हो जाए कि कोई आत्महत्या की कोशिश कर। 40 साल में हम नौकरी पाएंगे तो बचे हुए 20 साल में हम लोग क्या कर लेंगे, और न खुद के लिए कुछ कर सकते हैं, न अपने आसपास के लोगों के लिए कर सकते हैं, न ही माँ बाप के लिए कर सकते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण। इस वक्त हम गांधी चौक में हैं, जहां कभी कोचिंग सेंटर की भरमार है। यहाँ देख सकते हैं कि जो एसआई परीक्षा से लेकर तमाम परीक्षाएं जो होती हैं, यहाँ तैयारी करने के लिए आते हैं। और यहीं पे ऐसे अभ्यर्थी भी आते हैं जिन्होंने कई परीक्षाएं दे दी हैं और अब उनको रिजल्ट की जो है उम्मीद है। यहाँ ये जो लोग खड़े हुए हैं, खासकर जो युवा खड़े हुए हैं, ये उन्हीं में से एक हैं और इन्हीं से बात करना चाहेंगे और पता लगाना चाहेंगे कि आखिरकार हाल फिलहाल में जो कैबिनेट में चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि अभ्यर्थियों को 5 साल अतिरिक्त मिलेंगे, उसको ये किस तरह से देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो आप लोग से है कि ये अभ्यर्थियों को 5 साल अतिरिक्त जो है समय मिला है, इसके बारे में क्या कहते हैं? सरकार क्या अच्छा फैसला है क्या ये? 5 साल जो अतिरिक्त आयु बढ़ाने का जो फैसला लिया गया उसके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो जो जिनका जो अधिक आयु हो गया था उनके लिए है। और ये काफ़ी अच्छा फैसला है एक तरह से, क्योंकि जो नहीं दिला पाते हैं किसी कारणों से, सब विलम्ब होते जा रहा है, तो उनको एक मौका मिलता है इसमें उन लोग को एक सहारा बना रहता है कि वो निकाल सकते हैं। तो ये फैसला ठीक है सरकार का। और इसके दीगर कुछ और बातें भी होती जो युवा बेरोजगारों को चाहिए होता है कि 5 साल अतिरिक्त मिल गया, आप ज़्यादा एग्जाम तो कंडक्ट कर पाएंगे, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आएंगे तो क्या करेंगे उसका? जी सर, रिजल्ट को ही लेकर समस्या है। जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसमें रिजल्ट काफ़ी, हर परीक्षा में लगभग रिजल्ट की देरी होती। अभी हम लोग एसआई का एग्ज़ाम दिलाए थे, लगभग 6 साल होने को है सर। 29 जनवरी को पिछले साल इसका प्री हुआ था और 2018 से लंबित भर्ती है, लगभग 6 साल हो गए सर इसकी। अब रिजल्ट की इंतजार में सभी युवा परेशान है, मानसिक रूप से पीड़ित है सर। आ ही नहीं रिजल्ट। लगभग हम लोग सभी नेताओं से मिल चुके हैं और यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी बोल दिया है कि आप रिजल्ट जारी कर सकते हो। अभी पिछले सुनवाई में जो परसों हुआ है उसमें स्वतंत्र रूप से बोले हैं कि आप बिल्कुल स्वतंत्र है कि आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं। फिर भी सर रिजल्ट के लिए हम लोग अभी तक वेट कर रहे हैं। ये रिजल्ट के लिए इतना लंबा वेट करना पड़ रहा है। सरकार कैबिनेट की बैठक कर रही है, कई निर्णय ले रहे हैं। आपके जो आयु है उसमें अतिरिक्त 5 साल भी आपको मिलेंगे, ये तो अच्छी बात है। आपकी तरफ से क्या कहना है? मेरी तरफ से ये कहना है कि ये जो 5 साल आयु वाला जो किए हैं, जो लाए हैं सरकार, वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जो हम जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, जैसे कि हमारा जो एसआई का हुआ है उसके बाद हम 6 साल से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी से वेट करते करते मैं मानसिक रूप से हम लोग बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं। और अभी हालत ऐसी हो गई है कि हम आर्थिक स्थिति से भी मैं बहुत अभी कमज़ोर हो चुके हैं। और मेरा अभी ये है कि मैं जिम में ट्रेनर का भी काम कर रहा हूँ अभी, और पढ़ाई भी करना पड़ जा रहा है। और रिजल्ट का इतना वेट करते करते मेरे घर वाले खुद परेशान हो गए हैं, मैं खुद परेशान हो चुका हूँ। और बस यही बोलना चाहता हूँ कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी सरकार दे दे, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। यहाँ आप इकट्ठे हुए हैं चाय वाय पीने के लिए, क्या लग रहा है कि नौकरी पानी नहीं हुई, चाय वाय बेचना पड़ेगा, पकौड़ा तलना पड़ेगा क्या? अब वो तो करना पड़ सकता है, अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो कुछ तो चाहिए रोजगार के लिए। और प्रधानमंत्री तो हमारे बोल ही चुके हैं पकौड़ा बेचना रोजगार है। तो अब उसी से समझ जाइए अब क्या चल रहा है यहाँ पर। स्टेट में भी अभी तक के नौकरी जो था वो पूरा कर लेना चाहिए था, एसआई भर्ती को पूरी कर लेना चाहिए था। लेकिन जिस हिसाब से समय लग रहा है और नौकरी वगैरह नहीं मिल रही, तो फिर यही सब करने का बचेगा चांस। क्या कर सकते हैं। ये युवा हैं जिनको अगर नौकरी नहीं मिली तो चाय पकौड़ा बेच लेंगे, कह रहे हैं। दादा, आपके दुकान के पास ही आते हैं चाय पीने के लिए, कल ये खुद ही दुकान खोल लेंगे, आपका धंधा प्रभावित हो जाएगा क्या? होगा ना। होगा। किसको जिम्मेदार मानते हैं? इन युवाओं को नौकरी चाहिए था, चाय बेचने को तैयार है ये। जिम्मेदार किसको मानेंगे? सरकार को मानेंगे और किसको मानेंगे? सरकार को। हाँ। तो जैसे कि चाय वाले ने कहा कि सरकार जिम्मेदार है, सरकार अपनी तरफ से काफी प्रयास कर रही है। बताएं भाई, युवा हो गए, बेरोजगार हो गए, अब इस तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? कौन सी परीक्षा दिए थे और क्या समझ में आ रहा है आपको? सर, मैं सीजीएसआई का परीक्षा दिया था, 2018 से तैयारी कर रहा हूँ सर। और मेरी आयु भी अभी 36 साल की हो गई है सर। और घर से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण सर मुझे अब पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ रहा है। मैं रैपिडो में काम करता हूँ सर, पार्ट टाइम, जो एक बाइक वाली टैक्सी आपने सुना होगा, जिससे मेरा जो थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता है, उससे मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ और अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखा हूँ। लेकिन मेरी मानसिक स्थिति अभी बिल्कुल ठीक नहीं है सर, क्योंकि सीजीएसआई का जो रिज़ल्ट है, 6 सालों में भर्ती नहीं हो पाई और सभी युवा बहुत ही परेशान है।
और मुझे ये भी लग रहा है कि हम लोग में से किसी की मानसिक स्थिति इतनी खराब ना हो जाए कि कोई आत्महत्या की कोशिश कर ले। क्या ये सच बोल रहे हैं? इस तरह की स्थिति है क्या, या फिर ऐसे ही बात बनाते हैं खाली? नहीं नहीं, बिल्कुल इनकी बात में 100% सच्चाई है। और जिस तरीके से रिजल्ट में देरी हो रही है, तो मैं खुद डिप्रेशन के इस चरम पे जा चुका हूँ कि मतलब अब यहाँ से कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और ये भैया जैसा कि बता रहे हैं 36 साल इनकी एज हो चुकी है, मेरी खुद की भी आयु 32 साल हो चुकी है। अगर हम लोग का जो जवानी है, इस भर्ती के लिए हम लोग लगभग 6 साल एक भर्ती के पीछे। लेकिन सरकार ने तो 5 साल अभी अतिरिक्त और दे दिए ना भाई, अब और क्या चाहिए? सरकार अतिरिक्त तो 5 साल देती है, लेकिन आप एक बात बताइए, एक अभी जो वर्तमान समय का जीवन काल लगभग औसत देखा जाए तो 60 साल है। अगर 40 साल में हम नौकरी पाएंगे तो बचे हुए 20 साल में हम लोग क्या कर लेंगे? और ना खुद के लिए कुछ कर सकते हैं, ना अपने आसपास के लोगों के लिए कर सकते हैं, ना ही माँ बाप के लिए कर सकते हैं। माँ बाप भी घर पे बैठे बैठे धीरे धीरे बुजुर्ग होते जा रहे हैं। वो भी ये आस में लगाए हुए हैं कि मेरा बेटा आएगा, हमारे लिए कुछ करेगा, हमारे को थोड़ा सुख देगा और हमारे कुछ तो मदद करेगा, हमारा भविष्य का लाठी बनेगा। ये इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस तरह की स्थिति बनी है? बिल्कुल सर। सर जैसे कि हमें समय बहुत मायने रखता है सर जी। जब मैं 2018 में आया था ना, तो ये मेरा ड्रीम जॉब है सर, खाकी वर्दी ड्रीम जॉब। जब भी पुलिस उस टाइम तो मैं जानता नहीं था कि कौन सा पद होता है, लेकिन यहाँ तो सब चीज़ को मैं जाना। और 2018 में तो अपने लिए पूरा पैशनेट था कि पुलिस बनना है। हाँ, हमेशा दौड़ने जाता था, सुबह उठ जाता था 4-4 बजे। वो सब बता नहीं सकता सर, ग्राउंड के कौन कौन से कोने में पसीना हम लोग का टिपका नहीं है, उस चीज़ को हम बता नहीं सकते। और लोग जो भी भ्रम फैला दे रहे हैं, जिन लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उन लोग बोल देते हैं कि धांधली हुआ है, पैसा दिया गया है, और तरह तरह के भ्रम फैलाते हैं, जो कि मिथ्या है। मतलब ये जो जोमेटो में काम करता है, जो रैपिडो चलाता है, वो कहाँ से 25 लाख रुपए लाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब पता नहीं सर, ये सब तो झूठ ही है। अब कई बार झूठ को बार बार बोलते हैं, तो उसी पर लोग विश्वास करने लग जाते हैं। इसी के लिए हम लोग का टाइम जो है लिमिट बढ़ा दिया, टाइम बढ़ जा रहा है। एक बात तो समझ में आती, थोड़ा आगे आइएगा, कि अगर इतना ही विवादित है ये एग्जाम, तो इसको रद्द तो कर देना चाहिए। ठीक ही तो बोल रहे हैं। देखिए, रद्द करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है सर इसमें, और इसके तरफ बढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने 6 साल पूरा मेहनत किया है, 6 साल पूरा कड़ी तपस्या करी है। 24 साल से मैंने अब स्टार्ट किया था, अभी 30 साल चल रहा है। अभी रद्द करेंगे, मान लो के बाद इनके से ऐसा हुआ, अभी रद्द करने का ऑप्शन अगर उन लोग सोचते हैं तो ये भर्ती कब और निकालेंगे? इसीलिए सरकार ने थोड़ी उम्र बढ़ा दी है क्या? 2028 तक 5 साल अतिरिक्त मिलेंगे। सरकार ने सोच लिया है कि आपको थोड़ा और अभी इंतजार करना होगा? देखिए, ये पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए है, और ये सभी के लिए होगा एक्सटेंड जो हुआ है। मान लो के बाद अभी मेरा 30 साल चल रहा है, 5 साल में अगली भर्ती लेती 35 साल, क्या मैं उस समय अपनी इसी फिजिकल के लिए कैपेबल रहूँगा? उस समय क्या मैं 1500 मीटर का रनिंग कर पाऊँगा? तो इस चीज़ के लिए भी सोचना चाहिए सरकार को। और सरकार से तो यही निवेदन है कि जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट जल्दी से निकाल। ये हमने देखा कि कुछ लोग जो है अब सोच रहे हैं कि ये ऐसा ही भर्ती परीक्षा का अगर परिणाम नहीं निकलता तो कुछ धंधा पानी कर लें, कुछ और कर लें। क्या करोगे अगर आप समय पर रिजल्ट नहीं निकला तो? जी सर, अभी तो बहुत ही पीड़ित हैं हम लोग। इस प्रकार से पीड़ित हैं कि सोच भी नहीं पा रहे हैं सर। और कई लोग हैं जो दूसरे प्रकार रोजगार में जा रहे हैं। अभी जैसे कि देखे हैं आपने, रैपिडो में काम कर रहे हैं, या कुछ पार्ट टाइम जिम ट्रेनर कर रहे हैं। उसी प्रकार से सर पीड़ित हैं, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सर। इस प्रकार से कुछ ढूंढेंगे दूसरे रोजगार के। हालांकि हमें पूरी उम्मीद है सर सरकार से कि जल्द से जल्द इसका निर्णय लेगी और हमारा रिजल्ट जारी करेगी, क्योंकि 6 साल हो चुके हैं सर। अब हमें पूरी उम्मीद है सर। अगर ये समय पर रिजल्ट नहीं जारी होता, इसका सरकार से कैसे हिसाब लेंगे? क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे तो सरकार पे दबाव बन सकता है? सरकार पे दबाव बनाने के लिए सड़क में उतरना पड़ेगा। 1378 युवा हैं और इनका एक लंबा चौड़ा परिवार भी है, 10 लोग 5 लोग हर परिवार में है। बस ये कहना चाहूँगा कि आपने पीएससी भर्ती में सीबीआई जांच की घोषणा कर दी, ठीक है, हमने मानते हैं कि पीएससी भर्ती में घोटाला हुआ था, तो आप उनके घोटाले में जो लोग संलिप्त थे उन पे कौन सी कार्रवाई हुई है, कितने लोग अभी तक जेल गए? पहली बात। एसआई भर्ती के ऊपर आरोप लगा देने मात्र से ये नहीं होता है। एसआई बनने के लिए कोई भी आईएएस आईपीएस और बड़े उच्च अधिकारियों का, बड़ी बिजनेस फैमिलियों के बच्चे जब बस्तर के जंगलों में गोली खाने के लिए नहीं जाएंगे। ये बच्चे गरीब परिवार के बच्चे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, जो छत्तीसगढ़ की रक्षा में पुलिस विभाग में जा रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव होने हैं कुछ महीने बाद, क्या लग रहा है इसका असर पड़ेगा क्या युवाओं की नाराजगी का? देखिए, राज्य शासन को इस विषय में निर्णय लेना चाहिए। सेंट्रल और राज्य दोनों अलग अलग परिकल्पनाएं हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट
लोकसभा चुनाव है, तो राज्य शासन से अगर कोई छोटी मोटी नाराजगी हमें होगी तो इसका इम्पैक्ट लोकसभा में तो नहीं पड़ेगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ। नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार तो बोल रहे हैं कि दोनों सेंटर और स्टेट की दोनों एक ही है, बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार कभी कभी बोलते हैं। तो क्या लग रहा है कि इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इनडायरेक्ट पड़ेगा? देखिए, रिजल्ट में देरी हो रही है, इस विषय में माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने भी कहा है कि न्यायालय के निर्णय आते ही हम रिजल्ट दे देंगे। तो रिजल्ट पे न्यायालय ने 2 ऑर्डर दे चुका है, कोर्ट ने अभी तक रिजल्ट देने के लिए, और माननीय न्यायालय ने यह भी कहा है कि रिजल्ट में किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है, राज्य शासन चाहे तो रिजल्ट जारी कर सकता है। केवल हम छात्रों की ये मांग है कि राज्य शासन चाहे। फिर क्यों राज्य शासन नहीं चाह रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं? यही तो हमारी समस्या है कि रिजल्ट राज्य सरकार ऐसा क्यों नहीं चाह रही है, हमें क्यों मानसिक रूप से परेशान होने पे मजबूर कर दिए। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं चाह रही राज्य सरकार? सर, अब कोर्ट में हम जा रहे हैं तो कोर्ट बोल रहे हैं कि राज्य सरकार के ऊपर सब चीज़ें हैं। राज्य सरकार जाते हैं तो वो बोलते हैं कि कोर्ट के आदेश पे सब चीज़ निर्भर करता है। हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि किसके ऊपर टिका हुआ है रिजल्ट अपना। तो ये तो गोल गोल बातें हो गई, वो बोल रहे हैं इनके तरफ, आप बोल रहे हैं उनके तरफ। ये जो कैबिनेट में बैठक हुई और ये जो निर्णय लिया कि 5 साल अतिरिक्त आपको मिले, ये भी क्या उसी का हिस्सा है? सर हो सकता है, और जो असफल छात्र हैं, जो इसमें परीक्षा में जो इंटरव्यू तक के नहीं पहुंचे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि ये भर्ती रद्द हो जाए। उनका ये मानसिकता पहले तो ये था चलिए जांच हो, लेकिन अब उनका ये कहना है कि ये भर्ती रद्द हो। और जो जिनको फिजिकल के लिए मौका मिला है वो भी उनके साथ में आ करके ये चाह रहे हैं कि ये भर्ती रद्द हो जाए। इनको मौका मिला है, फिजिकल में मौका मिला है, वो भी चाह रहे हैं कि रद्द हो जाए। और जो प्री मेंस में बाहर हुए उन लोग तो चाह ही रहे थे। कि चाय पीने जब आप आते हैं यही सारी बातें होती रहती होंगी। अब बोर लगने लगा है क्या, उबने लगे हो आप? सर अब शारीरिक पीड़ा तो किसी का हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए तो दिख जाता है, मानसिक पीड़ा कैसे दिखेगा सर? क्या अब हर जगह तो जा जाकर मैं रो नहीं सकता हूँ सर। अब जो भी दोस्त रहते हैं उन लोग से बात बस कर लेते हैं। अब जो भी, अब जैसे कि हम ही यहाँ से बता के अब सरकार से ही अपील करना चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करते हैं। हम तो बस बोल ही सकते हैं ना सर, और कुछ कर नहीं सकते। अच्छा सर, आप बोलते हैं कि कहीं भी बोलते हैं कि अगर कुछ नौकरी ना मिले तो चाय का ठेला पोले, तो सर वो तो जीवन काटने वाला बात हो गया ना। अगर मैं शरीर रूप से पूरा स्वच्छ हूँ, मतलब सक्षम हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, वो सब किया सर, उसका तो परिणाम मुझे मिल जाए ना। वो मेरा ड्रीम जॉब था सर। लेकिन उसको अगर मैं जॉब लेता हूँ पुलिस वाला वर्दी के लिए तो मैं उसको जीऊँगा। अगर ये सब काम करूँगा तो मैं बुरा नहीं, कोई काम छोटा बड़ा तो होता नहीं, ये चीज़ मैं मम्मी, लेकिन तो काटने वाला बात हो गया ना सर। हर एक आदमी का अधिकार, मेहनत का फल मिलना तो चाहिए। मेहनत का फल मिलना चाहिए सर। जीवन जीना और जीवन काटने में बहुत फर्क होता है सर, है नहीं? अगर मैं उस चीज़ के लिए सक्षम किया तो उसका रिजल्ट देना चाहिए सरकार को भी, बस सर। तो ये रुंधे हुए स्वर ये साबित करते हैं कि युवाओं ने सरकार के अच्छे फैसलों का स्वागत किया है, लेकिन उनकी पीड़ा इस लिहाज से बनी हुई है कि आखिरकार उनके मेहनत का जो फल है वो कब मिलेगा, कब जो भर्ती परीक्षाओं के परिणाम आएंगे और पारदर्शी तरीके से जो है वो प्रक्रिया पूरी हो पाएगी और उनको उनके मेहनत का जो है फल मिलने पाएगा। और तब तक उनका ये संघर्ष, ये दर्द जो है वो बना रहेगा। सरकार से उनकी काफ़ी अपेक्षाएं हैं। निकट भविष्य में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इन युवाओं के सोच का, इनके स्वभाव का निश्चित तौर पर राजनीति में फ़र्क पड़ने वाला है, असर पड़ने वाला है। और आज इन्होंने दिल खोल के अपनी बात बताई है कि अगर कुछ ना हो सका तो पकोड़ा भी तल लेंगे, चाय भी बेच लेंगे, लेकिन सरकार से जो अपेक्षाएं हैं वो उन्होंने खुलकर अपनी बातें कही हैं। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।